हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे, क्योंकि हर हाल में आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, नेगेटिव करने वाली पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जब आप पॉजिटिव में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो सभी लोग आपको पूछने आएंगे। जब आप दुख दर्द मुसीबत में रहेंगे तो जो अपने होने का दावा करते हैं सो कॉल्ड, सबसे पहले वही भागेंगे। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें ही लोग आपको उन लोगों के पास जाते हैं लेने के लिए। आजकल रिश्ता जो है, रिश्ता कम और प्रॉफिट लॉस ज़्यादा देखते हैं लोग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, डाउनलोड्स ऐसे आ रहे हैं। मेरा मकसद केवल रीडिंग बनाने का नहीं होता है। मेरा मकसद होता है कि रीडिंग में आप क्यों आए हैं, रीडिंग हम क्यों बना रहे हैं, क्या जो आप चाहते हैं वही आपको मिल रहा है, या आप जो ढूंढते थे आप यहाँ तक आए हैं, इस चैनल तक आए हैं। चैनल तो बहुत सारे हैं, रीडर तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, आपको सुकून नहीं मिलता होगा। तो एक माध्यम टैरो है ना, इसीलिए आप आए हैं। क्या रीजन है, क्यों स्टक हो जाते हैं रिलेशनशिप में? तो शायद आज डाउनलोड से ये आ रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है स्वार्थी है। ठीक है, जब तक आप देते रहेंगे लोग आपको पूछेंगे। जिस दिन आपसे मतलब मन भर गया, जिस दिन आपसे उस दिन निकाल के कोई और उनको वो चीज़ देने वाला आ गया। आपको देखिए ऐसा आ रहा है मुझे कि आपके पास क्यों आए, क्योंकि जो चीज़ उनको कहीं से नहीं मिला आपसे मिला, इसलिए वो आप तक पहुँचे। जब वो चीज़ उनको या उनसे बेटर उनको कहीं और मिला तो वो चले गए। आप पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, तो दुख क्यों कर रहे हैं? यहाँ दुख किस बात का है कि आपसे कोई कुछ लेकर गया या लेकर गई, इस बात का दुख है? नहीं, आपको इस बात का दुख है कि आप यूज हुए हैं। तो कोई कार्मा, कोई रीजन, कोई लेसन आपके लिए था कि जब तक आप यूज होते रहेंगे लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो सेल्फ आना है, सेल्फ थिंकिंग से अपने बारे में सोचें, अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। क्योंकि ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, एक रिलेशन से जिनके रिलेशन ज़्यादा हैं। तो एक रिलेशन से ज़्यादा रिलेशनशिप में या तो आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकते हैं, कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं। आप अपने लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, जिनके लिए आपका दिल करे उनके लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर चुके होंगे। ये लव ऑरेकल्स है, तो उनकी फीलिंग, उनकी थॉट, उनके इरादे जानेंगे आपके लिए कि क्या कुछ है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जिनका भी नाम लेके, जिनका भी विजुअलाइजेशन करके, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशन होता है ना, तो आपको थोड़ा उनके बारे में ज़्यादा सोचना है। तो देखेंगे कि जिनके बारे में भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के व्यूवर्स जो हैं सोच रहे हैं, कलेक्टिव्स, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मुझे गाइड करें। आप लोग भी परमात्मा से, डिवाइन टैरो से आप लोग जो है कनेक्ट हो जाइए। तो डिवाइन से हम कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग भी कनेक्ट हो जाइए। उस पर्सन को याद करके, सोच के, उनका नाम लेके, जितना बार भी आपका दिल करे, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितना बार आपका दिल करे, आपको लगता है कनेक्टिविटी नहीं बनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो और बाद में कट कर लिया करें रीडिंग देखने के बाद में। ठीक है, जितनी बार जुड़े उतनी उससे जस्ट डबल कट कर लें, अगर उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी उनको ना दें। तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स आए हैं यहाँ तक, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं कि वो बंदा बंदी जो है क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ बताएं, कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, क्या कुछ सोच रहे हैं। शून्य में है, शून्य, सन्नाटा। आज की एनर्जी जो आप लोगों के पर्सन की आ रही है, शून्य की आ रही है, सन्नाटे की आ रही है। सन्नाटा कब होता है? जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, या फिर भागते भागते
पर्सन बदलते बदलते थक जाता है, ठीक है, थक जाती है, थक जाता है। जेंडर अपने हिसाब से लिया करें। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग किए हैं एनर्जी को, कई बार इस चक्कर में लोग अननेसेसरी नया कार्मा क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं कोई कार्मा पास्ट लाइफ का कोई होगा, भुगतान कर रहे हैं। कई बार लोग भागने के चक्कर में, अट्रैक्शन के चक्कर में नया कार्मा, नया अकाउंट खोल लेते हैं, जो उनको पता नहीं है उसका भुगतान अगले जन्म में करना पड़ेगा या इसी जन्म में करना पड़ेगा। इस जन्म में कर लिए तो अच्छी बात है, होश रहता है, याद रहता है। अगले जन्म में तो होश नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, लगेगा पता नहीं किस पाप का, किस गुनाह का सजा भुगत रहे हैं, राइट। तो आइए बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाई अनीता को के जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं उस पर्सन की एनर्जी, थॉट्स, इंटेंशन, इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के लिए। ओके, इतना सारा देखिए, शंख भी बज रहा है, कन्फर्मेशन है इसलिए पूरा रख ली, ठीक है। इसको पहले निकालेंगे फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वरना हम देखेंगे कि कार्ड क्या कुछ कहना, कार्ड क्या बोल रहा है, लिखा क्या है और ऊपर से क्या कुछ मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, एक और लेंगे, यहाँ से लग रहा है इसको ही लेना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोली सन्नाटा, सन्नाटा बताई थी शून्य की अवस्था में, वहीं से देखिए है सन्नाटा है। अगर हम लास्ट कार्ड को पकड़ते हैं तो व्हाट इज द ट्रुथ, सच क्या है। सन्नाटा किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कब तक पर्सन चेंज करेगा, कब तक ड्रामा क्रिएट करेगा, कब तक। ये जो पर्सन है खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं, एक जैसे होता है ना स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी के लिए, ड्रामाबाजी, गेम प्लेयर करते हैं और फिर जो है आपको ठहरा देंगे कि अरे वो ड्रामा किंग है, ड्रामा क्वीन है, अरे वो तो बस ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है। कब तक ये सच्चाई से भागेंगे, कब तक भागेंगे। आ रहे हैं, सन्नाटा है, सुनने की अवस्था है। अगर उस सुनने को पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है, और उस सुनने को नेगेटिव में पे ले जाए तो फिर तो क्या ही बोले, बड़ा भयंकर है। तो आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। देखिए कितना मैच कर रहा है, मतलब एक सन्नाटा है, वो अपने आप को जानने में सेल्फ, मतलब सर्चिंग, सेल्फ सर्चिंग, ठीक है, खुद से सर्च कर रहे हैं अपने अंदर कौन है, क्या है। क्योंकि कोई कितना किसी को बेवकूफ़ बनाता है उतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनता है। ये पर्सन की वही हाल है, बहुत मास्टरमाइंड रहे हैं, बहुत ही ड्रामाबाज रहे हैं, बहुत ही प्लेयरिंग मोड में रहे हैं, खेलने वाले मोड में रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंटली खेलते थे कि आपको पता नहीं चलेगा कि बंदा बंदी मेरे साथ खेल रहे हैं। आपको लगेगा है इसके जैसा सुंदर आदमी, इसके जैसा इमोशन बंदा, इसके जैसा सहन, मतलब सहन सुनता वाला व्यक्ति। पता नहीं शब्द कैसे कैसे आ रहे, किसके किन की एनर्जी है भाई, बताया करें आप लोग। सही शून्यता वाला व्यक्ति है ना, करुणामयी व्यक्ति, धैर्यवान पुरुष, धैर्यवान महिला नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओ गॉड, किसकी एनर्जी है तो ये जो है कंटिन्यू अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप कुछ बात इनको बोल के चले गए हैं, कुछ ऐसी बात जो इनको झन्नाटे की तरह, जैसे जोरदार थप्पड़ मारो ना, कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, रोको, चिल्लम चिल्ली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जाके एकदम ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारो कि उसका सब कुछ हिल जाए, तो एकदम कि अरे ये क्या हुआ है, इस टाइप का आपने कुछ उनको बोला है जो अंदर तक उनका जो है उतर के जा रहा है। कुछ उनके लाइफ में जो है मिस हैपनिंग हो रही है, कुछ ऐसा जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मिस हैपनिंग, कुछ बुरा जो उनके उम्मीद से कुछ उल्टा हो रहा है। ये कार्ड अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ, यहाँ नहीं है, मतलब वो वाइब्रेशन आ रहा है। नो वन अंडर स्टैंड मी बट यू। अरे ये देखो लिखा हुआ है कि कोई उनको समझ नहीं पा रहा है, और
आप उनको समझे थे, अंडरस्टैंड किए थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही नेगेटिव पर्सन थे। आपके अंदर इतना करुणा था, इतना दया था, इतना मोह माया ममता था कि आप जो है उनकी नेगेटिविटी को ढक के, और जब कहते हैं ना, जिसके अब जैसे कोई अंधेरा है, आप अंधेरे कमरे में एक कैंडल लेकर चले जाओ, क्या होगा? उजाला हो जाएगा ना। जितनी कैंडल की फ्रीक्वेंसी रहेगी, जितना छोटा कैंडल लेकर एक माचिस की तिल्ली ही जगा दो, क्या होगा? तो जितनी आप उनको दे सकते थे, उजाला करने की कोशिश की है आपने, अपना एफर्ट लगाया, आपके सराउंडिंग उन अच्छी थी, बट इनको एक तो ट्रिगर करता था, आप ट्रिगर करते हैं इनको कि आप जैसा वो क्यों नहीं है, आप जैसा सुंदर क्यों, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं मतलब आपके जैसा, आपके पास आने के लिए, आपको लूटने के लिए आपके जैसा उन्होंने वेश धारण किया था। ठीक है, अब क्या है, अब आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में? या तो लेस कांटेक्ट होगा, या तो नो कांटेक्ट होगा, या तो हैवी नो कांटेक्ट होगा। ठीक है, और उनको कोई नहीं समझ रहा है, तो अच्छी बात है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। पागलपंती आ रही है बहुत ज़्यादा, 24/7। ये अभी हम बताएंगे, इसको भी पढ़ लेते हैं। डोंट वांट मोर मी प्लीज, ओके, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ओके। तो जैसे कि आ गया, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो समझ गए आप लोग कि क्या कोई उनको नहीं समझ रहा है सिवाय आपके। ठीक है, और सब लोग छोड़ के चले गए, तो क्या आप भी छोड़ के चले जाओगे? आप तो समझते हो, आप तो समझते हो, मतलब यहाँ भी जिम्मेदारी आपकी आ गई। वो कुछ भी करे आप समझो। ठीक है, तो नार्सिसिज्म की एक होती है ना क्वालिटी, नार्सिसिस्ट पर्सन है ये, एनर्जी सीकर है ये, ड्रामाबाज है ये, जो है मतलब क्या बोले आपको, एनर्जी वैम्पायर, आपकी एनर्जी चोरी करने के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो कह रहे हैं कि अगर आपके बारे में सोचते सोचते थक जा रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, आपसे कोई बात नहीं हो रहा है, आप कोई इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, मेरा भी इंतजार मत करो। देख लो, ये इसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। परमात्मा उनको मतलब कहीं तो ऐसे जगह पे फंसे हैं, अटके हैं, लटके हैं, जहां आप बहुत उनको याद आ रहे हो। इन्होंने जो टॉर्चर आपको किया था, जिस भी तरह का गेम खेला था, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, हर कोई के लाइफ में अलग अलग घटना घटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट घटना घटी होगी। ठीक है, लेकिन सिचुएशन कुछ एक जैसा ही होगा। तो मतलब कहते हैं ना, तुम मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं। तो जब आप नहीं मिलते हैं तो बेचैनी है, पागलपंती है, और जब मिल जाते हैं तो अरे छोड़ो यार, मेरे को तो बहुत मिलेगा, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, मेरा इंतज़ार मत करो। अगर आपने किसी से पूछ लिया, वेट कर लिया, तो घमंड, अहंकार, तो ये सारी चीज़ नार्सिसिज्म की क्वालिटी है। व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ढूंढते रहो। क्या बोली मैं, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, बहुत ही मतलब चेंज करना इनकी आदत है। लेकिन पार्टनर चेंज किए, पर्सन चेंज किए, शहर चेंज किए, जॉब चेंज किए, बुक्स चेंज किए, स्टडी चेंज किए, हर कपड़े चेंज किए, बट थॉट चेंज नहीं किए, खुद को चेंज नहीं किए। इसका ध्यान रखना आप लोग है। अगर एक चीज़ चेंज कर लो तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं आती है। ये पूरी शहर, पूरी दुनिया, पूरी चीज़ें चेंज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि गंदगी अंदर पड़ी है, अंधेरा अंदर है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ही लो वाइब्रेशन के पर्सन है, और मतलब दिखाना है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे जैसा कोई नहीं। ठीक है, उस चक्कर में अपने की ऐसी की तैसी खुद करवाया है, करवाई है, करवा रहे हैं। और इनकी जो अभी दुर्गति हो रही है, दुर्गति आ रही है, देख लीजिए, जो इन दुर्गति इन्होंने सबके साथ की थी, थर्ड पार्टी, गुस्सा, यंगर, तो वो जो दुर्गति है इनके साथ इस वक्त हो रही है। तो देखते हैं और देखते हैं टेंशन, स्लीपलेस नाइट, परेशान, बिल्कुल अकेला, तन्हा, जैसे कि यहाँ पे है, विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स, जैसे सारे लोग छोड़ गए तो क्या आप भी छोड़ेंगे, टेंशन में है, आप तो समझने वाले हैं।
नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, आप तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, बहुत ड्रामा कर लिए। तो बताइए यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ इनकी ओर चल रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं क्या क्या चल रहे हैं, ऐसा क्यों किया है इन्होंने। कुछ इनका एक ट्रॉमा था बचपन से, नाराज़गी, गुस्सा, छोड़ना, इनको छोड़ने की आदत है। इससे पहले कि कोई इनको छोड़ जाए, इनको लगता है हम छोड़ जाएं, हम ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इनकी एक आदत है। किन को रेजोनेट किया बताइएगा। आपके पर्सन के बारे में उनको कोई बुरा बोले, उनको कोई रोक दे, उनको कोई टोक दे, उनको अच्छा नहीं लगता। उनके काम में कोई नुक्स निकाल दे, उनका तो बस ऐसा लगेगा जैसे कि मिर्ची लग गई। ठीक है, और एनर्जेटिक पर्सन है, इनके पास कोई ना कोई टोटका, कोई ना कोई एनर्जी है जो बिना सोचे समझे चलाते हैं। ये तलवार पकड़े हुए हैं, ये तलवार में 2 बर्ड्स हैं जो बैठे हुए हैं, आप देखिए। तो इनके पास कुछ ऐसी एनर्जी है, किसी का इन्फॉर्मेशन लेना है, किसी के बारे में जानना है, पहचानना है, तुरंत लगा देते हैं। और मतलब कुछ ऐसा करते हैं, करवाते हैं जिनके लिए रेजोनेट करें उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं होगा। सबके पर्सन एनर्जी लेके नहीं घूम रहे होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये कर सकते होंगे कि दूसरे से, जैसे आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं, सीसीटीवी कैमरा है, फ़ोन है, लास्ट सीन है, कुछ ऐसे कर सकते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ के तो निहायत बदतमीज बददिमाग व्यक्ति यहाँ पे जो है, निहायत मतलब निहायत, जिनको 100% रेजोनेट करेगा उनके लिए है। वो तो मतलब स्पेल वर्क वगैरह करते हैं और खींचते हैं। ये जो चीज़ें हैं इस वक्त जो है, तो क्या करेंगे ये इनको खुद नहीं पता है। एनर्जी को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस वक्त जो है इनका दिमाग जो है शटका पड़ा है, शून्य है, सन्नाटा है। इनका वर्क, इनका जो भी एक्स्ट्रा माइंड लगाना, मैनिपुलेट करना, जो जैसा है उसके लिए बता रहे हैं। ऑफिस है, घर है, कहीं भी है, आप लोगों का हो सकता है जिनसे भी मिले हैं बचपन से, अगर आप इनके बारे में पूछो तो लोग कहेंगे यार ये ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, मिलती जुलती नहीं है, अपने आप में मस्त रहता, बहुत तुनक मिजाज है। आप उसको एक बात बोल दीजिए तो उसका तो दिमाग ऐसा है, उससे तो बात ही करना बेकार है, उसको तो कुछ बोलना, अपने आप को मतलब जीनियस, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा दिखाना, लेकिन है नहीं, नील बट्टा सन्नाटा है। अगर होते तो ये चीज़ें नहीं होती। जो लोग दूसरे को समझाते हैं, दिखाते हैं, खुद समझ जाए तो बात ही कुछ और है। कुछ लोग बस समझाते हैं, समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये वो पर्सन है। ठीक है, तो आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू क्लैरिफाइड, क्या है ये। आपके साथ शुरू करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, आपके साथ फ़ोन में बात करना चाह रहे हैं, जो भी तिकड़ा आजमा रहे हैं, इनका वर्क नहीं कर रहा है। या तो आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स होगा, या फिर कोई टोटका होगा, या कोई एनर्जी होगी। 5D लेवल पे कोई मैसेजेज डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब A to Z सब फेल हो रहा है इनके लाइफ में। तो इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है बहुत ऊपर जा रहा है। सोचते हैं गुस्सा ना करें, कुछ बिगाड़ा ना करें जो पहले कर चुके हैं, बट आदत तो आदत है। तो परमात्मा जो है इनको बहुत अच्छी सी ठुकाई कर रही है, इतना ठुकाई कर रही है कि सारी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स जो है जो भी ये चीज़ कर रहे हैं सब उल्टा जा रहा है। जो भी तिकड़म लगा रहे हैं, यूनिवर्स अपना पावर दिखा रही है इनको। यहाँ पे यूनिवर्स अपना पावर दिखा रही है। जो भी चीज़ चाह रहे हैं, जो भी सेंड कर रहे हैं आपके दिमाग में, खोपड़ी में कोई बातें डाल रहे हैं ताकि आप उनको कॉल करो, उनको फ़ोन करो, उनको मैसेज देखो, उनके बारे में सोचो, सडन आप लोगों को उनकी सोच आ जाती होगी। तो वो सब चीज़ें जो है परमात्मा जो है इनको दिखा रहे हैं कि तुमसे भी बड़ा पावर मेरे पास है। और इनको अब जो है, इनको एग्जाम्स की घड़ी से, ट्रांसफॉर्मेशन की घड़ी से गुजरना पड़ेगा। वो शाइन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सारे लोग समझते हैं, आप भी, सारे लोग नहीं समझते हैं, तो क्या आप भी नहीं समझोगे? इसको ज़रा क्लेरिफाई करें, उनको ऐसा क्यों लगता है कि सारे लोग नहीं समझते हैं? जस्टिस, अगर आप भी उनको नहीं समझ रहे हैं तो एक नेगेटिव पर्सन है, जस्टिस आ चुका है, उनको उनकी असलियत दिखा रहे हैं। और आप अगर उनके लिए बहुत स्पेशल थे, किसी भी तरह से अगर आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो यूनिवर्स जो है उनकी सच्चाई दिखा के, उनके
कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के आपको उनसे अलग कर दी है। आपकी महत्व, आपका वैल्यू उनको समझा रही है कि आप चीज़ क्या है, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, आप सही मायने में आप क्या चीज़ है आप दिखा रहे हैं। वो कोई नहीं होते हैं आपको नंबर देने वाले, वो कोई जज नहीं बनते हैं आपको जजमेंट पास करने वाले। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको नंबर देते हैं, सबके काम का हिसाब किताब करते हैं। इनको छोटे से करते आए, हो सकता है घर का बड़ा बेटा हो, बेटी हो, बेटा ही ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादातर तो मास्कुलिन एनर्जी के अंदर ही होता है। कई बार लड़कियां भी होती है, नो डाउट। तो घर के बड़े बच्चे हो सकता है बचपन से इनको अपनी चलाने की आदत थी, माँ बाप ने भी लाड़ प्यार में इनको बिगाड़ दिया होगा। वो जो इनका ट्रॉमा है, वो जो इनकी हैबिट्स है, वो जो इनकी आदत है, अब इनको पड़ रही है भारी। जो भी रीजन हो, जैसी भी रीजन हो, एक नहीं दो एनर्जी लेके चलते हैं ये, एक नहीं दो एनर्जी इनको कैरी करते हैं। या एनर्जी वाले से जो भी मेन है, या अपनी खुफिया रखते हैं, या अपना क्या बोलते हैं जासूस रखते हैं, जैसा भी कहें कि रखते हैं, करते हैं। इनको सबका हिसाब किताब चाहिए, वरना खाना जो है पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा इनका, ठीक है। कार्मा था, कार्मिक पर्सन से आप मिले थे, जस्टिस आ चुका है, आपका कार्मा का लेन देन पूरा हो गया है, ओवर भी हो गया था। तो अब जो है आपको इतना इन्होंने छले हैं, इतना दिखाए हैं, इतना मतलब छीलिंग पीलिंग किए हैं, इतना आपकी किए हैं कि आप जो है वहाँ से तड़प तड़प के घूम घूम के बहुत मुश्किल से निकले हैं। और जो निकले हैं तो बाप रे क्या ही निकले हैं, ऐसा चमक के निकले हैं। इतना लोगों से आपका एंसेस्टर, आपका एंजल आपके साथ थे। बहुत लोग यहाँ पे कार्मिक भी हो सकते हैं, बहुत लोग कार्मिक सोल पर्पस में हो सकते हैं, जैसे 10 लाइफ का कार्मा जो है एक ही लाइफ में काटे, ऐसा कोई पर्सन के साथ आपका हिसाब किताब हुआ है। बहुत तरह के लोगों से भिड़े हैं, ये किए हैं। अब जो है आपको तो इन्होंने बना दिया, एग्जाम्स था आपका, देते 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 आप निकल गए, अपना कार्मा का होगा। किसी लोगों का सोल पर्पस में है तो एग्जाम्स होगा, लेकिन बहुत तगड़ा एग्जाम्स था भाई, बहुत तगड़ा एग्जाम। अगर आप एनर्जी आपने प्राप्त की है तो किसी एनर्जी वाले व्यक्ति से भिड़े होंगे, सीधी सी बात है। अगर आप मैनिपुलेट, अपने अपने डिफरेंट होते हैं ना, सबका ऑरा डिफरेंट होता है। तो एनर्जी वाले एनर्जेटिक हो गए। जो लोग एजुकेशन में स्टडी बॉसगिरी में थे वहाँ पे बढ़ गए। जो लोग मतलब अपने पार्टनर से ऊंचा उठते हुए, जो भी उनका जो कैलिबर है उनको आप पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त में। और जो आप पछाड़ रहे हैं वो उनको बहुत दुख हो रहा है। क्यों? हारना उनको नहीं आता, हराना उन्होंने सीखा है। हार अगर आदमी स्वीकार कर लेना तो फिर तो उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई गालियां दे के जाए उसको सुन के स्वीकार कर ले, सोचो ये गाली नहीं लेते हैं, अपना टाइम पास भी नहीं करेंगे इसका आंसर करके, अपनी एनर्जी भी नहीं देंगे इसको अपना आंसर करके, तो समझो कि आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। तो यहाँ पे आपसे कोई जीरो से शुरू करना चाह रहा है रिलेशनशिप को। कौन करना चाह रहा है? आपके पर्सन ही होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा पागल है। उनको लग रहा है कि आप जैसा व्यक्ति को हजारों चाहने वाले हैं और उन्होंने गलती कर दी। जो सबके जैसे एक ही डंडे से बकरी को भी मारा, भेड़ को भी मारा, बकरी को भी मारा, सबको मारा, ऐसे वैसे उसी से शेर को मारने चलेगा तो क्या होगा? तो आप तो शेर निकले, आपने तो शेर नहीं निकले, आपने तो ठोक दिए पकड़ के उनको, और अब उनको लग रहा है। तो आइए देखते हैं किस टाइप का ऑब्सेशन है, इतना किस टाइप का ऑब्सेशन में व्यूअर्स के पार्टनर्स है, बताइए। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऑब्सेशन, पागलपंती, जैसे मैंने बोली आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपको तो कोई भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं इनको छोड़ के, इनकी नेगेटिविटी को छोड़ के जा रहे हैं, इनको आईना दिखा के जा रहे हैं, इनकी सच्चाई से रूबरू करा के जा रहे हैं, इनको ट्रिगर करके जा रहे हैं। वो जो है इनका दिन का रात का सब सुकून, खाना पीना जीना हराम कर दिया है। फ़ोन करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आप नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं आप ही फ़ोन कर लो। किसी भी तरह का जो एनर्जी भेज रहे थे, कर रहे थे, जस्टिस आने से, ये आने से, इनका काम नहीं करने से बहुत हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं। और आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, जैसे मैंने बोली, ये जहाँ कहीं भी है आप उनसे ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या है ये? तो अगर तो इन्होंने किसी भी स्पेल वर्क में आपको डाले थे, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, अगर तो डाले थे तो यहाँ पे आज ये खुद फंस गए। आप वहाँ आ गए, डोंट वेट फॉर मी प्लीज, तो प्लीज मेरा इंतजार, एकदम सेम चीज़ आप इनको रिटर्न कर रहे हैं। 8 और 8 दोनों ही रिवर्स। शनि जस्टिस, शनिदेव पूरा न्याय कर रहे हैं आपके साथ, और न्याय हो रहा है, मान के चलिए न्याय आ चुका है, तो जा चुका है। तो किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करके आपको बांधते थे, आंखें पट्टी, वही बोलेंगे
जो आप वही सोचेंगे जो ये आपको दिमाग में डालेंगे, आप वही बोलेंगे जो ये चाहेंगे, आप वही करेंगे, तो ये सब रिटर्न हो गया। ये सब जो है क्यों? क्योंकि जस्टिस आ गया, कार्मा खत्म हो गया, ओवर हो गया, खत्म नहीं ओवर हो गया है। ओवर हो गया तो अब इनको भुगतान करना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया ना, जो आपने मान लो 54 किया होगा, इन्होंने 100 कर दिया, तो 75% तो ये देने वाले हो गए। तो इसी जन्म में लेन देन हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ ओवर हो गया है, परेशान है, डिस्टर्ब है, दुखी है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसू देने की आदत है, लेने की आदत नहीं है। दूसरों को अपने बारे में सोचवाने की आदत है, सोचने की आदत नहीं है। तो अब सब कुछ जब उल्टा हो रहा है, तब इनको जो है मतलब परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन पर्सन, जेन्यून पर्सन, डर, देखिए यूनिवर्स कैसा डर जो आपको बोली थी, इनको डर, उसी डर में जी रहे हैं जिस डर में, जो डर आपके मन में डालते थे कि उनसे ज़्यादा अच्छा पर्सन नहीं है, उनको छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, वो चले जाएंगे तो आपका दिल जो है अच्छा नहीं रहेगा, ब्ला ब्ला। जस्टिस आने से डर कि आप जा रहे हो, छोड़ दोगे, खोने का गम, एक फीलिंग्स इनके मन में जाग रहा है आपके लिए। और मे भी आप छोटी छोटी बातों में इनको सॉरी बोलते थे, और वो सब चीज़ें याद आ रही है। अब इनको लग रहा है कि हमको सॉरी, तो ये सॉरी कैसे बोलेंगे, नार्सिसिस्ट है, नेगेटिव एनर्जी सॉरी बोलने नहीं देगी, नेगेटिव एनर्जी झुकने नहीं देगी। आपके पास पॉजिटिविटी था, आप झुक जाते थे। तो काफ़ी इनको लगता था कि हम झुकवाते थे, हम गिरवाते थे, हम गिराते थे। तो इस वक्त जो है इनका जो अकड़ है सब मतलब लिया दिया हो गया है, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। व्हाट इज द ट्रुथ, सच क्या है, सच क्या है, क्या सच जानना चाहते हैं? टॉक्सिक लवर, उनको पता चल गया, कार्मिक टॉक्सिक लवर पता चल गया, पिछले जन्म का लेन देन है, पिछले जन्म का कोई लवर आप लोग पास्ट लाइफ में कहीं रहे होंगे, इनको डिजाऊ टाइप का रखता होगा, आपसे देखने के बाद कहीं मिले थे, कोई बैड वाइब्रेशन, आप झन्ना जाते होंगे, आपको देख के इनको गुस्सा, नफरत, चिढ़ आ जाती होगी। देख रहे हैं यहाँ पे कितने बुरी तरह से प्यार, लवर का कार्ड, लवर ऐसे होते हैं, ऐसे लग रहा है मास्क पूरा हेलमेट लगा के, सही करके, छुपा के, कुछ तो हिडन रखे हुए थे और टॉर्चर किए हैं। जब कभी भी फिजिकली सेक्सुअली आप लोगों का इंटीमेसी वगैरह हुआ है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका हरास हुआ है, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आपको यहाँ पे निचोड़े हैं, निचोड़ी है, जो भी है। इनको लग रहा है सच क्या है यार, क्या सच क्या है, सच्चाई क्या है, कार्मा थे, ये थे, क्यों बार बार इसी को टकराते हैं, क्यों हम निकल के, अब आप जा रहे हो तो क्यों वो पीछे से आ रहे हैं, मतलब जो सताए हैं, तड़पाए हैं, फेंके हैं उठा के, उनको ऐसा लग रहा है कि अब फेंका हुआ चीज़ को उठाना भी पड़ेगा, सर पे भी लगाना पड़ेगा, सॉरी भी बोलना पड़ेगा। तो इनकी हालत सोचो कि क्या हो रही है, इनकी हालत अपनी ही आदत, अपना ही गुरूर, अपना ही घमंड, अपना ही अहंकार के पीछे जो है ये टूट रहे हैं। तो और क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है व्यूवर्स के तरफ? ओके, क्या हो सकता है? ओके बाबा, डेविल इंटीमेसी वगैरह के लिए है, ऑब्सेशन यहाँ भी है, ऑब्सेशन वहाँ भी है, डू एंड डाई, जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अंडर में रखना चाहते हैं, अपने नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, इनका अगला कदम क्या होगा? तो आपको हार्ट जो है आपको हार्म कर सकते हैं ये बंदा। अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे किसी और पर्सन के पास में, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं। पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ किए होंगे जो आपको पता नहीं चला होगा, बीमार हो गए होंगे, रोग आकर फिर आप इन्हीं के पास आ जाते होंगे, बहुत दिन तक आपकी बात नहीं होती होगी, फिर अगेन से ऑन ऑफ फिर आ जाते होंगे। वही चीज़ को ये फिर से अपनाना चाह रहे हैं, वही चीज़ को जो पास्ट में करते आए हैं, उसी हैबिट को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्या ये सक्सेस होंगे अपने काम में? और ये आपको पता है आप नाराज चल रहे हैं, आपको पता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पे है, आपको पता है आप नाराज चल रहे हैं, जस्टिस आ चुका है, ये आप भी अपना तेवर में आ चुके हैं कि चलो ठीक है देखते हैं क्या होगा। तो ये बंदा सॉरी बोलेंगे आपको, ये बंदा सॉरी बोलेंगे। इनको लग रहा है कि जो है ऑब्सेशन, और ये तो हो सकता है कुछ लोग सॉरी बोल के आपको आएंगे और लूटेंगे। लुटेरा की यहाँ पे आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स, लुटेरा, डेविल, लुटेरा। तो यहाँ लुटेरा वाला फॉर्म जो है आ रहा है, आपको सॉरी ऐसा लगता है जैसे ये बंदा, ये बंदी आपको सॉरी बोलेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है,
कोशिश कर रहे हैं लेकिन कभी बोले नहीं है, तो सोचते हैं थोड़ा आप भी सॉरी बोल लो, थोड़ा हम भी बोल लेते हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। बहुत नाराज़गी है आपकी होगी। मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम आपको झूठ बोले हैं, मल्टीपल टाइम आपको अंधेरे में रखे हैं, मल्टीपल टाइम मतलब फरेबी, मक्कारी, कमीनापंती, मतलब नार्सिसिस्ट से आप क्या ही उम्मीद करोगे, एक लो वाइब्रेशन सोल से क्या ही उम्मीद करोगे। कपड़े पहन लेने से, माँ बाप की दी हुई अच्छी कुर्सी आ जाने से, पढ़ लिख कर बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेने से सोच, भावना, फीलिंग्स चेंज नहीं होती है, ठीक है, और गंदी हो जाती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय आ चुका है, अब आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो गए हैं, जाग चुके हैं, पहचान चुके हैं। वो इनको और हार्ट ब्रेक कर रहा है, वो इनको और हार्ट ब्रेक कर रहा है, देखिए और हार्ट ब्रेक कर रहा है इनको। आप इनको ये करना सीख लिए हो, ठीक है, ये क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, इनका अगला चाल क्या होगा, आप समझ चुके हो, बैलेंस हो चुके हो, आपको हिला नहीं पा रहे हैं। समय बदल गया है, समय आपके फेवर में आ रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है, इसीलिए वो सॉरी बोलना चाहते हैं, इसीलिए हाथ मिलाना चाहते हैं, इसीलिए झुकना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो क्या ही करेंगे। देखिए अब जो है अफसोस है, अब इनको लग रहा है कि यार चेंज होना पड़ेगा, ये अगर चेंज नहीं होंगे तो आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि सांप होता है, जैसे अगर मान लो उनका केचुल होता है, जैसे कि गिरगिट है, सांप है, जो भी चीज़ें जो होते हैं, लिजर्ड वगैरह, ये लोग अपने समय समय पे अपना स्किन आउट करते हैं और नया न्यू फॉर्म में आते हैं, ओल्ड जो होता है छोड़ देते हैं। तो अगर इनको ओल्ड थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, ओल्ड अपना लाइफ स्टाइल छोड़ना पड़ेगा, ओल्ड जो भी रिलेशन में है, जो झूठ मक्कारी किए हुए हैं, जो एक साथ 2 3 4 को लेके चले हैं, वो सब चीज़ नहीं चलेगा। जस्टिस आ गया, आपने भी रंग दिखा दिया, तो इनको लग रहा है आपको पाना है तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना कमिटमेंट में आना पड़ेगा, जो अगर एक और रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप छोड़ना पड़ेगा, वरना ये आप नहीं मिलेंगे। तो इनको न्यू वर्जन में आना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, पूरा 360 डिग्री में घूमना पड़ेगा। ये इनको समझ में आ रहा है, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि काश पहले घूम गए होते, वही पुराना जो तरीका जो करते आए हैं एक और नहीं चलेगा, एक और गए तो कट खत्म, पूरा पैटर्न जो है इनका क्लोज, समझ में आ गया। एक मौका इनके पास है, अब उस एक मौका में ये क्या करेंगे ये देखना है, ठीक है। आप जो है बहुत अच्छा, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, गाइड तो सारे जोडिएक साइन है, फिर भी बता दे, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यही नज़र आ रहे हैं आज तो बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको छोड़नी पड़ेगी, जो भी ऑप्शंस इन्होंने रखा था, जो भी आपको लेके और दूसरे रिलेशनशिप को लेके अगर साथ में चलना चाहते थे तो इनको छोड़ना पड़ेगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशन को इनको मानना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है इनको, तो ये चीज़ इनको हिला रहा है। देखिए मानना पड़ेगा, कभी भी दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माने हैं, आपसे झूठ बोले थे, कुछ चीज़ें हिडन रखे थे, छुपा के रखे थे, माइंड गेम जो खेले थे इनके ऊपर बोझ बन गया, वही सारी चीज़ें इनके ऊपर बोझ बन गई है। कार्मा का पेज 10 एक कार्मा का बहुत बड़ा, 1 to 9 बहुत बड़ा, यहाँ पे आपने एक अच्छा खासा लाइफ में किसी पर्सन के साथ में निकाले हैं, एक कार्मा का फेज आपका पूरा हुआ है, आप छोड़ के इनको निकल के जा रहे हैं, इनको पता चल रहा है उसी ओल्ड पैटर्न में, उसी चीज़ों में आपको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आपके सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, तो आपके सवाल का जब तक जवाब नहीं देंगे आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन आत्मा हो गए हैं, बेचैन है, परेशान है। थर्ड पार्टी दूसरे का सजेशन मानना इनको भारी पड़ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, दूसरे का सजेशन मानना, आपकी बातें इधर से उधर करना इनको भारी पड़ गया, आपकी बहुत सारी बातें इधर से उधर की हैं, आपको पता चला है, और दूसरों से आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं, लीक किए हैं, वो शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई है। अब इनका जो ओवर स्मार्ट था, करने की आदत थी, अब ये करेंगे तो ये अब नहीं होगा, आपको पता है, आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, आज जा रहे हैं, इनको पता है आप क्यों जा रहे हैं, इनको पता है। देखिए अगर वर्क प्लेस में थे तो अब आपके हिस्से का काम भी इन्हीं को करना पड़ेगा, पता चल रहा है, क्योंकि आप जो है अब एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं नहीं, जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करेंगे।
कहीं पे भी हैं तो अपना देखिए उतना ही काम करेंगे। आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे कहीं पे है, इनके हाथों में इनके बातों में नहीं है, डेथ खत्म हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप। अब आपको सब समझ में आ गया है कि सब किस्मत में है, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है, ना भाग्य से ज़्यादा मिलता है, ना समय से पहले मिलता है। तो जो लोग जान चुके हैं छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और इनको पता चल गया है, और ये जो है आपको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना आप दूर जा रहे हैं उतना इनकी पागलपंती बढ़ती जा रही है। तो अगर तो सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम्स हो, किसी भी तरह का सोल पर्पस से अगर आप लोग मिले थे यहाँ पे, पास्ट लाइफ लवर थे, कुछ थे, अगर आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट थे, अगर आप लोगों ने यहाँ लेसन सीखने सिखाने आए हैं, आप सीख चुके हैं, अब और सीखेंगे, बट यहाँ से इस पर्सन से सीख चुके हैं, जमाने से सीख चुके हैं, निकल रहे हैं आप नई किसी नई दिशा में, जहाँ भी चले जाए, बट यहाँ से तो चले जाए, ठीक है। ये सोच के आप छोड़ रहे हैं, ये इनका जान ले रहा है। क्यों छोड़ रहे हैं? जस्टिस पहले आ चुका है, जजमेंट भी आ चुका है, देखिए इसलिए आप छोड़ रहे हैं। तो अब जो है इनका किया, इनके ऊपर इनके जूते, इनके सर, इनका तंत्रा मंत्रा, इनके सर, इनका ब्लफबाजी, झूठ बोलना, गेम खेलना, जो भी चीज़ था सो इनको रिटर्न में जा रहा है। तो रिटर्न गिफ्ट परमात्मा इनको दे रहे हैं, ठीक है। आपको मिसिंग एनर्जी, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, कहीं पार्क में कहीं भी, अगर आप इनसे बंद रूम में नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनका आदत इंटीमेसी, पागलपंती, छूना, टच करना, आपके लिए मतलब फिजिकली होना इनको बहुत ज़्यादा इनका वो है, तुरंत तो आपसे आपके हिसाब से खुली जगह पे मिलना चाहते हैं, किसी बाहर में मिलना चाहते हैं, जहां आप बोलो पब्लिक प्लेस पे मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके शर्तों को, कंडीशन को मानेंगे। इनको पता चल गया है कि भाई ऐसी भी देखिए मानेंगे। यूनिवर्स उनको जो है बोल रही है कि अगर एक चांस है, अगर कर लिया तो ठीक है, वरना ये भी गया, ये भी गई। देखिए कैसा मिस कर रहे हैं। तो आपका पिछले लाइफ का, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई चीज़ है जो आपके पास एक रिलेशन में थे या एक रिलेशन से ज़्यादा है, ये अच्छा खासा आपके लाइफ में एक मैटर करते हैं। चाहे आप किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ वो मैरिड है, वो मैटर नहीं करता है। ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, आपकी भी जो पहिया है यही घूम फिर के आ जाती है। आप निकल के भी निकल नहीं पाते हैं, और ये जो है आपको निकलते निकलते भी लगता है आप निकल जाएंगे तो फिर ये खींच लेते हैं। ये जो चीज़ बहुत दिनों से आप लोगों का बार बार चल रहा है, तो फिर से आपके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनको आपके लिए जाग रहा है, परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, यूनिवर्स नहीं चाहती है, डिवाइन नहीं चाहती है। तो इस तरह के सिचुएशन आ रहे हैं। तो अगर आपसे मिलेंगे तो ये बंदा बंदी क्या कहेंगे, देखते हैं, ठीक है। अगर तो आपसे मिलेंगे तो ये आपसे क्या कहेंगे, क्या कुछ है, ये कुछ हैंडमेड मेरे कुछ मैसेजेज हैं जो देखते हैं कि अगर ये मिलेंगे तो क्या ही कहेंगे आपसे, क्या कहेंगे। देखिए पहले ही आ गया है, प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो कहीं अटक गए हैं, लटक गए हैं, बुरे जगह में, शून्य सन्नाटा जैसे मैं बोली थी। तो चाह रहे हैं कि आप प्रे करो। आपकी प्रे बहुत जल्दी लगती है, इनको लगता है कि आपके साथ यूनिवर्स है, परमात्मा है, आप परमात्मा के मालिक है, डिवाइन के बच्चे हैं। आपकी प्रे बहुत लगती है, वही प्रे ये करते हैं, वही प्रे आप करते हैं, इनका रुक जाता है, आपका जो है हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं लगता है। आई नो यू आर अपसेट विद मी। तो आपको पता है इन्होंने आपको दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, परेशान किए हैं, लटकाए हैं, अटकाए हैं, अपसेट है, छोड़ के भाग रहे हैं। तो कुछ ऐसा रायता फैलाए हैं जो समेटना पड़ेगा इनको। तो पता है इनको सब पता है, देखो ये मतलब इनको सब पता है। यू आर वेरी मेच्योर्ड नाउ। तो अब आप बहुत मेच्योर्ड हो गए हैं, पहले की तरह इनकी बातों में नहीं आते हैं। अब आप आदमी जानने पहचानने लगे हैं, फ्रीक्वेंसी जानने पहचानने लगे हैं, आंखों देख के पढ़ रहे हैं, कारमा खत्म हो गया, अक्ल खुल गई है, ठीक है। धोखा खाने से आप लोगों की अक्ल शकल सब बदल गए हैं, ऐसा आ रहा है मुझे। माई स्ट्रगल्स इन लाइफ आर नॉट एंडिंग। उनको लग रहा है कि ये जो स्ट्रगल है, कुछ भी चीज़ें जो उनके लाइफ में मैशअप कुछ हुआ है, कुछ बिगर हुआ है, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो भी स्ट्रगलिंग टाइम देख रहे हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है ठीक है स्ट्रगल है, ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएंगे, यहाँ पे ख़त्म चीज़ें नहीं हो रही है, लाइफ जो है उनकी ख़त्म नहीं हो रही है, उनको ऐसा लगता है। फिर मिलेंगे तो अपनी वाली बातें करेंगे, ऐसा कुछ मुझे ऊपर से डाउनलोड्स आ रहा है कि इसके बाद जब मिलेंगे तो इससे कुछ लेसन सीख चुके होंगे, कुछ सिखाएंगे परमात्मा। आई एम फेटेड, यानी किस्मत में इन योर लाइफ।
आवर लाइफ, योर लाइफ, जो भी है। यहाँ पे इनको लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत में, हमारे किस्मत में जो भी है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, ये हम लोग किस्मत से मिले हैं। जैसे बोली पिछले पास्ट लाइफ, कुछ डिजाऊ टाइप की कुछ फीलिंग्स है उनको, कुछ है जो किस्मत को अब मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। क्योंकि अच्छा खासा मतलब शून्य में, ऐसे व्यक्ति को सन्नाटे में ले जाना, शून्य में पहुंचा देना आसान नहीं है। तो मैंने क्या बोली, शून्य से अगर पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं, एक लाइन होती है, तो आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिव की तरफ चले गए तो फिर शून्य में लाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को, नार्सिसिस्ट पर्सन को जीरो में लेकर आ गए हैं। तो आप एग्जाम्स था आपका, आप इनको पाठ पढ़ाने आए थे, इनको लेसन सिखाने आए थे, इनको अपग्रेड करने आए थे, इनके सोल को आप एक ट्रांसफॉर्म करने आए थे। पहले आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चीज़ों को समझे हैं, समझा रहे हैं। आई है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ से की थी कि ये इसको छोड़ के उसको जाएंगे, उसको छोड़ के उसको जाएंगे, ये चेंज करेंगे, शहर चेंज करेंगे, दोस्त चेंज करेंगे, पार्टनर चेंज, खुद को चेंज नहीं करेंगे, बताई थी मैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इनके पास है, जो है, था, है, अभी भी है, और ट्राई करेंगे। पैसा है, पावर है, पोस्ट है, मिसयूज करते रहते हैं ये लोग, ध्यान रखना। तो फिर नया कार्मा मैंने बोली ना, तो यहाँ पे आपका कार्मा इनके साथ दी एंड हो गया है, ठीक है। 999 एंजल नंबर है, आपका कार्मा एंड हो गया है। अब टोटली आप टू यू कि आप इनके साथ नया चैप्टर ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो करेंगे तो ठीक है, और क्लोज करेंगे तो भी ठीक है ना। यूनिवर्स विल टीच पावर्स इम्पॉर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। तो जो लोग रोते हैं, मेल हो या फीमेल है, उनकी जो यूनिवर्स जो है ऐसे लोगों को सिखा रही है, मास्कुलिन एनर्जी को, कि ये रोने वाले की पावर क्या होती है। क्योंकि आपका जो है कम हो गया, ख़त्म हो गया कार्मा, निकल के आप जा रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं आप। तो तड़प, बेचैन, पागल आप बहुत हुए थे। इस वक्त जो है आपके पर्सन हो रहे हैं, तो ऑब्वियस जो है परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है। इनको डर लग रहा है आप जा तो रहे हैं, आप किसी और को चूज कर लोगे, क्योंकि आपका ऑरा अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप जैसे लोगों की बहुत लोगों को ज़रूरत है, और आप सचमुच कुछ अच्छा डिजर्व करते थे। अगर किसी ब्लैक मैजिक से, किसी चीज़ से आपको बांध के रखे थे, तो आप उससे मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, देखिए ये आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। नहीं, आपकी अहमियत, आपकी कीमत, जब आपका कौरा, जब आपका ये ख़त्म हो गया है, कार्मा ख़त्म हो गया, किसी भी पर्पस में लेसन सिखाने आए थे, सिखा दिए हैं, आप दूर जा रहे हैं, आपका यहाँ तक का काम था, तो ये अब जो है स्टक हो रहे हैं आपके ऊपर में, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा मल्टीपल इनके ये थे, सेक्सुअल पार्टनर्स थे, तो किसी और के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके पास क्यों आ रहे हैं, सोचने वाली बात है। वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, क्यों हम आपके ऊपर अटके। उनको भी अंदर से झुंझलाहट हो रही है, इज दिस लव, तो क्या यही प्यार है। तो जो सच को जानना चाहते हैं, व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है क्या सच है, तो उनको मतलब इस वक्त आप एक लेसन सिखाने आए थे, जो सिखा रहे हैं। तो अगर तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या किसी सोल पर्पस से है, आप लोग एक दूसरे से फेटेड है, जैसे किस्मत में लिखे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, किधर गया भाई, किधर गया, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हाँ, ये सामने है, देखो, आई एम फेटेड। एनर्जी में ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता है किसी भी तरह का। अगर आप लोग एक दूसरे से जो है किस्मत से मिले हैं, किसी भी तरह से मिले हैं, तो क्या मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों को कोई जो है किस्मत आप लोग को मिलाया है। तो कौन सा कार्ड ली थी बाबा, कौन सा पढ़ रही थी, ये था शायद, ये था। तो समवन प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप बाय वाइट मैजिक। तो अगर आप किसी सोल पर्पस से हैं, तो आपके एंजल, कोई समवन, कोई आपके वेल विशर, कोई सोलमेट आपके पीछे हैं, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब वो बंदा बंदी लेसन सीख जाएंगे, तो अपने पावर को, किसी भी तरह का पावर उनके पास है, मिसयूज कर रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा पावर में आ जाएंगे, लेसन सीख चुके होंगे, उस पावर को अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए मिसयूज नहीं करेंगे, तो आप लोग एक हो सकते हैं। अगर तो आप लोग किस्मत में हैं, मतलब फेटेड है, एक दूसरे से नसीब में लिखे हुए हैं, तो हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग
इम्पॉर्टेंट, माई हार्ट इज विद यू, योर हार्ट इज विद मी, इट गॉट एक्सचेंज। आप जो हरकतें करते थे, आप जो जैसे कोई काम, कोई चाय बनाने गया, सिंपल सा मेथड है, ठीक है, तो आप कैसे चाय बनाते थे वो उसको कॉपी करके बना रहे हैं। आप अगर ऑफिस में आए कैसे बैठते थे, आप कैसे ऑफिस में एंट्री लेते थे, आप गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी में कैसे आते थे, बैठते थे, कैसे की लगाते थे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, कुछ ऐसे मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो जो चीज़ आप करते थे वही हरकतें वो करने लगे हैं। आज सेम थिंग, कैसे किसी से मिलते थे, हम्बल होते थे, एक स्माइल देते थे तो वो स्माइल दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आपसे कहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि माई हार्ट इज़ विद यू, योर हार्ट इज़ विद मी। तो मतलब क्या, इट गॉट एक्सचेंज। तो क्या ये जो दिल बदल गया है क्या, कि तुम जो मैं हरकतें करता था, इग्नोर मारता था, दूर जाता था, जाती थी, वो तुम करने लगी हो, करने लगे हो, और जो तुम करते थे सबसे मिलके वो मैं करने लगा हूँ। तो क्या मतलब हार्ट जो है, फीलिंग जो है, करने का तरीका चेंज, एक्सचेंज हो गया है, बदल गया है, क्या पूछना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आप आए हैं, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, और बस इसमें आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और ऐसे रखें कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, लोगों की आपकी ज़रूरत पड़े आपकी, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां आप कंफर्ट है, जहां आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, एंजल पावर, थैंक यू।